जैसे विश्वास तो कम से कम विश्वास तो पैसा से खरीदा नहीं जाए जगत, न विश्वास कपूर माला से मिली, न पैसा खर्चा से मिली। विश्वास तो महज सेठ का, और जब विश्वास सेठ का है तो तभी तो राम ने कहा है कि जा मंजनते बिना ही प्रयासा, मेरी भक्ति तो बगैर प्रयास की है, केवल विश्वास करने में है मेरे ऊपर, मेरे नाम ऊपर, बस इतना करना है। इतने के लिए हम कितना आडंबर फैलाते हैं और वो करते नहीं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। और परमात्मा पर विश्वास करना, उनके नाम का मनन करना, भजन करना, गुणगान करना, बस यही है इतना केवल। चलिए ठीक है, वही चीज आज बाबा कह रहे हैं, वो करी तर्क, अगर इसमें कोई का तर्क करता है तो वह निंदा है। ध्यान दीजिएगा, निंदा का कहां पर होती है, ये नहीं है। अगर आप कोई कर्म किए, अब कोई बोल रहा है वो या बता रहा है तो वो निंदा नहीं है। निंदा इसलिए नहीं है कि आप उतना ही कर पाएंगे जितना पहले से लिखा, तो निंदा कैसे मानी जाएगी। अगर जो विधि का विधान है उसमें आप दखल देते हैं, उसमें ऐसे ऐसे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं, तो वो निंदा, समझिए ना। ये तो आपको किसी न किसी रूप में राह करते हैं, आप सोचिए ना समझिए। क्योंकि जब कहा गया है, बुजुर्गों ने कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो इस अविश्वास को भी हम विश्वास नहीं करते, केवल कहते हैं, विश्वास नहीं करते। अगर इसको विश्वास करो तो निश्चित है बिना ही प्रयासा मम समीप नर पावो निवासा, वह जीव मेरे समीप वास पाता। सीधा सीधा बता रहा, ये हमारी भक्ति कितनी सस्ती है, कितनी सरल है, उसमें किसी प्रकार की मेहनत है ही नहीं है, और दिनचर्या के कामों से मेरा कोई रोग भी नहीं। चलिए ठीक है, वही विश्वास आज मैया ने नहीं किया, वही विश्वास आज मैया ने नहीं किया। बाबा सत्य बोल रहे थे, उसको नहीं विश्वास किया। गलती उन्होंने क्या की, कथा को नहीं सुना, बस इतनी सुन की गलती थी। तो बढ़ाए उस शाखा, शाखा माने डाल होता, शाखा ते शाखा चढ़िए। एक कथा हनुमान जी जानकी जी को सुनाया है, वृक्ष का शोक वृक्ष पे बैठ के नीचे लटका। दूसरी कथा पार्वती जी सो गई थी, सुखदेव जी ने सुना। पार्वती जी सो गई, सुखदेव जी ने वहीं डाल पर बैठकर वहीं सुना था, समझिएगा। तो इसलिए एक शाखा पे कामदेव भस्म हुआ, दूसरा प्लान, एक शाखा के आय में राम जी ने बाली को मारा। हम आपको परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप बताए देते हैं। एक पे कामदेव मारा डाल पे, एक वही आड़ में आड़ से बाली मारा, वृक्ष की आड़ से, उस शाखा की डाल की आड़ से। तो इसलिए यहाँ ये बाबा भोलेनाथ ये सब देखना बैठ गए। जब बैठ गए तो जो परीक्षा लेने गई है तो ये उनके दिमाग में चलने लगा, जैसे आज लगा दो कोई जो वो चलने लगा कि आगे क्या मार्ग तय करना है। बाबा देख लो, पूरी रील देख लो, कहाँ से चलना है तुमको। अगर तुमने मेरे ऊपर उन्होंने ये भी सोचा कि मैं कैलाशपति अखिलेश्वर सब कुछ होते हुए यहाँ मेरी चल क्यों नहीं रही, ये भी उन्होंने अपने मन में सोचा, विचार किया इस पे। तो तभी तो ये निर्णय लिया कि हम यही सोई जो ये बाबा ये मृतलोक है, इस मृतलोक में किसी का नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो श्री राम जी का चलेगा, बाकी किसी का चलने वाला नहीं। नहीं समझ, कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने जानकी जी का भेष रख लिया। अंतिम निर्णय लिया तो उन्होंने जानकी का भेष रख लिया और नहीं,
और जब गई जो है तो पहले लक्ष्मण जी देखते ही पहचान गए कि रे सती मैया कहाँ है, यहाँ दर्शन दे दिया। राम जी ने तो भाई भगवान राम जी के सामने उन्हीं की माया, वही रूप माया का रूप बना के जाओगे तो पहचानेंगे नहीं, वो मायापति है ना, कितना भी छिपाओ छिप सकता है क्या उनसे। तो इसलिए उन्होंने पहचाना और कहा कि अरे मैया पिताजी कहाँ, तब तो झूठ भाई शंकर कर कहा न माना, सोच रही हैं अरे हम बाबा भोलेनाथ का कहा न माना, बिनु अज्ञान राम पर, अरे मैंने राम जी पर अज्ञानता व्यक्त किया, ये क्या कर दी, बड़ी पलट कर तुरंत एक सेकंड नहीं वहां पर जो भगवान के सामने रुकी। अब वो सोचती है कि अब हम का उत्तर दे बाबा, अब फंस गई। जब फंस गए तो हवाई बहुत डर उनका महसूस हो गया। जब डर महसूस हो गया और डर कई प्रकार का, फिर अचानक उनका जो है नजर पड़ी तो देख रहे हैं जो है कि राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी मेरे सामने से गुजर रहे थे। तो आखिर फिर झटकर जब फिर पलट कर देखा यहाँ एक राजसी वस्त्र में जा दिया, वो तो बनवासी वस्त्र था, वो राजसी वस्त्र में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या दिख रहा है हमको। जब पलट कर पीछे देखा तो कई राम लक्ष्मण उनको दिख रहे हैं, कई राम लक्ष्मण दिख रहे हैं। और दाहिने बाएं देखा तो चराचर ब्रह्मांड उनको दिख रहा है, मगर राम वही राम सब में। और जब और विकराल रूप उन्होंने कब देखा, जब उन्होंने अपना विराट रूप बनाया। जब विराट रूप बनाया तो उसमें देखिए करोड़ों लक्ष्मी, करोड़ों सती, करोड़ों ब्रह्माणी, करोड़ों देव, करोड़ों देवतियां, सब एक ही राम में पूरे के पूरे विराजमान। हड़बड़ाए के गिर पड़े तो बहुत सोचत यहाँ नीचे मुड़ी के यहाँ जब जौनी में देखा था तौनी में देखा तो करती वो देखा ही लागे। तो जब धरती में देखे लागे बंद गई आंख उठी तो भगवान सोचन की जाए सती बहुत घबराई है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इतनी घबराहट इनके ऊपर वैसे मुसीबत में पड़ गई। दयालु प्रभु राम जी ने अपनी कृपा को जो है खींच लिया और उठे वहां से हरवाद भरते बाबा के लगे पहुंचे। परीक्षा लाई है वो बाबा तो जाते जाए, बाबा तो सब भीटा हुआ देखते जाए, अरे ले परीक्षा परीक्षा लाई दी कहा बताए ना। अरे कहीं कुछ नहीं, ऐसे हाल चाल हो जाए उसके बाद जो चल रहे तो चल रहे बाबा आगे आगे दोनों जने चल रहे तो बाबा सोचे ही लागे अंतर मन से सोचा। इन्होंने वह पूरी की पूरी बाबा ने पूरा रहस्य जब जान लिया तो बाबा जो है बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने अंतर मन से एक प्रतिज्ञा की, एक संकल्प लिया कि यही तन सती अर भेटे नाही असीम संकल्प की बाबा भोलेनाथ हृदय से संकल्प लिया कि हे देवी अब यह तन हमारा आपका ये रिश्ता यही से खत्म होता है। एक पत्नी के नाते तो नहीं हमारी आपकी भेंट होती। देवता फूल बरसाने लगे। भगवान भोलेनाथ के निर्णय को जानकर देव समाज फूल बरसाने लगा और
उस दरमियान में फूलों से स्वागत जो है बाबा जो है कैलाश पहुंचे तो बीच में मैया ने पूछा भी बाबा ये फूल किस खुशी में? अरे कह रही हमारे आपके कैलाश आगमन को खुशी और किस खुशी। कहना ये सच का तो दुरुपयोग कर रहे हैं और सच बता के हम इनको क्या करेंगे, अब झूठ बताओ तो ये सच मान जाएंगे। समझिए आप, इनके अंदर वो प्रवेश कर चुका है इसलिए गए और जाने के बाद बाबा अपना जो है सिस्टम बना के वो अपनी समाधि में लीन हो गए। अब वो बाबा जब लीन हो गए 87,000 वर्ष तक बाबा लीन रहे। ये देव गणना के अनुसार, बाकी गणना नहीं, मानव की गणना नहीं, मानव तो अपनी गणना रखा, मगर अगर देव गणना में जा बजाएंगे तो 40 लाख 42 लाख 20,000 34,000 ऐसे वर्ष का एक चतुर्युगी युग होता है। कलयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। और तो एक जो है कल्प बनता है। अब 2000 कल्प का 12 घंटा हो समझे। एक चारों युग 4,32,000 का तो कलयुग है, ठीक ही का दुगना हो चला जाता है तो 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी युग होता और वो एक होता। ऐसे ऐसे 2000 चतुर्युगी युग का देव समाज का 12 घंटा होता और उस गणना के मुताबिक सम्मत 1687 जागे शंभु देव अविनाशी, शंभु अविनाशी। तो जब जगे हैं तो 87,000 वर्ष, तो 87,000 वर्ष तब किस लिए किया बाबा ने? क्योंकि उनको ये था सब पर तो मेरा अधिकार है, मगर इस मृतलोक में मेरा क्यों नहीं सुना गया? और जब इस मृतलोक में मेरा नहीं सुना गया तो हम अखिलेश्वर कैसे होंगे, अखिलेश्वर कैसे माने जाएंगे? वो उनके मन में एक बात और ये उत्पन्न हुई। और दूसरा कारण, एक कारण तो देव समाज के होते नहीं, कई कारणों से एक कारण बनता है राम जन्म लेने का, कई कारण बना। ठीक उसी प्रकार बाबा के भी इसी तरह कितने कारण हैं। 87,000 वर्ष। दूसरी चीज 8, 7, 15 होता, 8, 7, 15। एक ईश्वर 5 तत्व, एक ईश्वर 5 तत्व। एक भी बाबा का नहीं अधिकार। अब आप जान लें, अब 5 तत्व की संसार बना भाई, 5 तत्व को कर अधिकार नहीं ले तब जब पियास लागे उनका कई चीज आवत। ऐसे ऐसे कितनी चीजें हैं, अगर बोलो तो इसे में 1 घंटे बोल जाओ। तो अब सती लागी आओ देखे रात बिरात, तो पता नहीं इतना दिन काटना अकेले एक नारी के लिए कितना मुश्किल काम है। और सब देख लगी पूरी रील शुरू से लेके इधरे आगे से लेके वो कई युग का इतने बीच में पूरा का पूरा सदी देखा देखा एकदम पगलाए। जब पगलाए तो उधरे उनका निद्रा टूटी। कहा सती ऐसा सोच, सती ऐसा सोच भाया भारा, कब
ससोच भयउ उर उर माने कंठ भारा, बहुत भार लगा उनको। कब जई है दुख सागर पारा, वो पहुंच गए लंका हो पार। वो वही कैलाश से पहुंच गए लंका हो पार। और बाबा कही दिए तो करी भर तर्क पढ़ाए शाखा, कथा पहुंच गए डाल पर से। अब जैया वो डाल के कथा बोला तब आगे चल एक विधान कहा। मगर आज के पढ़ाई के नाते जैसे लोग वाग जो है बोल रहे हैं कथा, समझिए ना क्यों कि क्योंकि कथा यही है, ये सब चीजें इसके अंदर। तुलसी के रामायण में बहुत बातें, कथा भी है, भागवत भी है, सब कुछ है। तो चलिए अब वहां चलेंगे तो फिर वहीं पर रह जाएंगे, मंगल को चलेंगे। तो इस तरह जब उन्होंने सब कुछ देखा तो कहने लगे भगवान हे परमात्मा, अगर तू सचमुच दीन दयाल कहलावत है हे परमात्मा, और सचमुच तू दया सागर कहलावत है हे परमात्मा, और पालनहार कहलावत है, तब ये शरीर हमार मिट जाए। चाहिए कहेगी जब हम जानते हैं कि इतना कर्म भोग हमका ये शरीर सब भोगा ही के बाद, देखा जितनी जल्दी हो हमारी शरीर मिट। तो भाई हमको याद नहीं उसमें की बहुत अच्छी प्रसंग मैया ने, जब प्रभु दीन दयाल कहावा, तो हे परमात्मा अगर आप दीन दयाल कहाते तो मेरी इस विनती को सुनिए और हमें इस शरीर से मुक्त करिए, क्योंकि बाबा से बिना अब एक क्षण भी हमें जो है जीना ये ठीक नहीं है। और इसके बाद जब इस तरह का जो है प्रसंग मैया ने जो है सोच लिया, तो बाबा का टक्कर से आंख उठ गई, समाधि उनकी भंग हो गई बाबा की। तो सती जान लिया सब सच्चाई मन से मन। तो बाबा भोलेनाथ बीते संवत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाश, त्याग कर देखा सती गौरी गौरी गई, कहीं दूर हो गई। कहने बाबा कहने भाई देखिए आपने हमारे माता पिता को, हमारे माता पिता ने आपको गुरु माता कहा है, तो पिताजी कहाँ गए? तो हमारे प्रभु गुरु हैं। तुम आज से मेरी गुरु माता हो गई, क्योंकि उन्होंने माता कहा कि तुमको पुकारा है, तो इसलिए आप मेरे करीब तो नहीं आओ। तो ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो अपना उठे, थोड़ा घूमे टहले बाबा, और उसी दरमियान में क्या देखा कि इतने दिन समाधि लेने के बाद बाबा के जो है ब्रह्मदेव जी एक बहुत बड़ा संस्कार दिया महाराज दक्ष को, बाबा बोले सती जी के पिताजी को। उन्होंने उन्हें प्रजापति बनाया, और उस प्रजापति के उपलक्ष्य में बहुत प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान महाराज दक्ष ने तय किया और सबको निमंत्रण दिया, पूरे देव समाज को निमंत्रण दिया, मगर बाबा भोलेनाथ को नहीं दिया। तो अब वो जब सारी समस्या को सभी जान रहे हैं, देव समाज जब फूल बरसाया तो सभी जान रहे हैं, सभी अपने अपने देवियों के साथ उन्होंने चर्चा किया, सबको ये मालूम हो गया कि इस तरह ब्रह्मांड में ऐसी घटना हो गई कि सती को बाबा भोलेनाथ ने त्याग दिया है। तो जितनी देवांगनाएं थी वो जब कैलाश कोई दूसरी जगह से जाना है तो भी वो पलट कर कैलाश से गुजरते हुए और ठठा के हंस हंस कर जा रहे और चिढ़ाने के लिए सती को।
बाबा को चिढ़ाने के लिए सुशील देवांगनाएं। तो अब बताइए वहां भी तो यही छल कपट विद्या है, देवलोक में भी तो यही सब कुछ चल रहा, मृत्युलोक में उससे ज्यादा चल रहा है, या थोड़ा बहुत कम ज्यादा 2 मिनट जो हो। तो जब सारा देव समाज पहुंच रहा है तो भैया ने कहा बाबा ये क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, कैसा शोरगुल है। अरे कहें भैया आपके पिताजी दक्ष जी प्रजापति हुए हैं। कहने था सुनकर तो बड़े खुश हुए, भाई पिता के एक अपने पिता का जो है ऊंचे स्थान पर जाना सभी देखते हैं बच्चियां जो। तो उसी प्रकार वो खुश हुई, कहे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये भी मन मन सोचने लगेंगे अब तो बाबा भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कहना जो आ जाए है, कहना आ जाइए, कहे हाँ कहे बाबा वो निमंत्रण यहाँ, कहे निमंत्रण सबको दिया है, हमको तुमको नहीं दिया है देवी। आए कहे पिता है चला न दे वही दावा चला जाए, क्यों कोई तो उसे खा जाए। अरे कहे ना हाथ जोड़ो, हम कतई न जाओ। कहे भाई तो बहुत प्रयत्न किया, जब बाबा नहीं तैयार हुए तो भैया ने कहा ठीक है अभी कुछ आदेश करिए। कहीं देखा देवी एक बात सही है, माता पिता गुरु मित्र ये 4 जगह है बगैर बुलाए नहीं जा सकते, मगर अगर जिस जगह है अपमान हो जाने के बाद उस जगह नहीं जाना चाहिए, भले इनमें से 4 में से कोई हो। तो कहे नहीं बाबा तो हम जाओ। हमने भाई देखा तुम्हारे पिता है, अनुष्ठान भाने हैं, आप जा सकती है, मैं मना नहीं कर सकता, आप जा सकती हैं। मैया जो है चल दिया, यहाँ भी अनसुनी कर दिया, एक राम कथा नहीं सुना, दूसरा जो है भगवान का वहां कहना नहीं माना, तीसरा जो है तीसरी गलती पहुंच गई शाम दाम तीसरे में पहुंचे नहीं तक सीधी सी बात। ये मृत्युलोक में आज भी लागू है, ऐसा मत सोचिएगा ये कहीं मिट गया है, मगर इसको लेने वाला कोई रह ही नहीं गया है, इसको पाने वाला कोई बिरला पा सकता है। जो पाया है हमारे पास प्रमाण, हमारे पास प्रमाण। तो इसलिए अगर आप केवल साम नीति से चले तो इस संसार में किसी के दुश्मन नहीं रहोगे। साम नीति की मैं बात बोल रहा हूं, जो चाल स्वयं की मेरी, जो चाल मेरी, यह साम नीति ध्यान दीजिए। सामने से किसी का कोई दुश्मन नहीं हो सकता, अगर दुश्मन बनेगा तो वो सोचने के पहले वो कहीं लाली मेरे लाल की अलाले सब लाल अलाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, तो तुरंत ही लाल हो जाएगा, वो टोका देख ही जाएगी। सोच ही ना पाई, कभी दुश्मन बनी नहीं पाई, दुश्मन बनी तो चोर हो जाए, तुरंत नाश हो जाएगी। ऐसा होगा सामने के चलने वाले। दाम पर दाम तक संतोष करना चाहिए, दाम पे चलते रहो। अगर कोई ओवरटेक करता है तो संतोष कर, अगर एक तमाचा मार दिया तो भी मत बोलो, दंड आ जाएगा। और जब दंड आ जाएगा तो संसार की उसकी कोई हस्ती नहीं रक्षा कर सकती। और वो जो है वो ऐसे नहीं कि हाँ जो है गोली उठाओ उसको मार दो, नहीं। जिसको जो है परशुराम जी ने दिखाया, जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को दंड प्रयोग किया तो बार कहे कि बताए समझाए तो परशुराम जी कि रे बालक निपकाल बस बोलो तो इन्हें समार धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल सत। लक्ष्मण कहे लखन कहा से हमारे आना सुनो देव सब धनुष समाना, मतलब वो लक्ष्मण जी एक मजाक के तौर पर लिए। तो ऐसे जब दुई जाए ऐसे केहन, तो जब तिवारा जब सोच लें कि अभी दुई जाए तो हम अपन नीति प्रयोग की थी, तिवारा जो उनको जब प्रयोग की है, तिवारा जब लक्ष्मण प्रयोग की है
तो वह जो उनका अपन दंड प्रयोग करेंगे सीधा परशुराम। और जब दंड प्रयोग करेंगे हैं तो लक्ष्मण कहें क्या कहें कि यहाँ कुम्हड़ अपतिया को नाही तेरे जनीय देखी मरी जाई नाम। अगर एक किसान अगर बोए हो कोड़ा आप जाए ये सारी बतियन के दिखाई दे सवेरे सब सूख गए यही बोली दूसरा नहीं। तो वही लक्ष्मण जी उपमा देता कि यहाँ होगा कुकुमड़ा का बतिया जी समझो ये बुरी देखो बेद हम टूट जा हम जेका तू प्रयोग करता है एका हम जन्मदाता है ये कहा था ये मैंने कहा था कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी आई। हम एक जन्मदाता ही जो तो होगा भाई प्रयोग की है तब उनका और बुद्धि खराब हो गई। अरे ये मित्र हुकमती असफल हो गई ने कही ये बड़ा समस्या फंसी जब ये सब चीज कह चुके तो बाद में फिर आखिर परास्त है न माने नहीं चीज जब सब अपन विद्या खेलने है ना जब असफल होइए और बाद में फरसों चलावे चले तो वो असफल होइए सब करे के बाद जब एका के जब ये असफल होइए तो जान गए कुछ न कुछ में कम होगा। तब वो परीक्षा वाली बात बोले आगे फिर तो इसमें बड़ी ताकत है। अगर ये अंगुली उठा दो और उस मंत्र का प्रयोग कर दो मैं विश्वास दिलाता हूं ज्यादा समय नहीं लगेगी। आग का उठाना इसमें चक्र आना और अपने आप मिट जाना इतना अवसर मिलता है उसको केवल 1 मिनट के अंदर। ये जान ली मंत्र बोलने के बाद 1 मिनट के अंदर ऐसे विधान इस मृतलोक में है तो जिसको ईश्वर दे दे इजाजत दीजिए। कहा कि सभी हम साम दाम दंड भेद के ज्ञान जानता है ऐसा कोनो बात नहीं। ये सब कूटनीति करे राजव नीति नहीं जानते क्या चीज है। तो चलिए ठीक है। तो मैया जल्दी आ तो बाबा ने सोचा कि भाई जाइए 2-4 गणों को अपने नंदी के साथ भेज दिया जाइए भाई इसकी रक्षा में जाइए मान नहीं मेरा कहना सुनना नहीं। और देखा क्या वहां जो है पहले तो वही जेट पे ही रोक दिया गया क्योंकि महाराज दक्ष का आदेश था कि अगर वो सब आवे तो उनके लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं मैंने उनको निमंत्रण नहीं दिया है। मगर माता तो माता होती है माता जो है संदेश कहलवाया क्योंकि दक्ष यज्ञ में बैठे थे वो भी यज्ञ में तैयारियां हो रही थी और उसी समय में सारे भाग लग गए। तो मैया भी पहुंच गई। मैया पहुंच गई तो देखा तो धुतिरोड़ जैसे देख रहा है उल्टी नजर ना कोई हंसी न बोल न उन्होंने पूरे समाज को एक नजर से देखा एक नजर से देखा। तो पलट कर जो है जब इधर देखा तो माता का तो कलेजा भाई देखिए बेटी के लिए उमड़ता ही है। केवल एक माता ने कंधा दिया बाकी इनकी बहनें कितनी हैं भाई 26 है या ऐसे कुछ है और बहनें हैं। उन लोगों ने भी महाराज दक्ष के जन से वो भी जो है सहनी एक तरफ से तो मैया ने भेटा पूछा हालचाल पूछा और बहनों की स्थिति देख रही तो कोई आंख नहीं मिलाने को तैयार। तो दुख हो रहा और अचानक जब इधर का जो है कंधे पे जो है का नाम से कि एक कंधा से छोड़ इधर पलटा तो अपनी बहनों को देखा सब समाज देखा। जब इधर उन्होंने कंधा माता को दिया तो भाग्य का पूरा संस्कार देखा और सबका भाग लगा है बाबा भोलेनाथ का भाग नहीं। और जब बाबा भोलेनाथ का भाग नहीं लगा तो माता को छोड़कर तीसरा नहीं बेटा उन्होंने उनको छोड़कर तुरंत ललकार के खड़ी हो गई कि हे दक्ष सीधा सीधा ये तुमने बाबा भोलेनाथ का अपमान किया है। ये समाज इस करनी का फल पाएगा कोई बचेगा नहीं। मैया क्रोध में हमसे तुम्हारे अंश से जन्म लेने का मुझे धिक्कार है
इस काया को अब हम नहीं रख पाएंगे। नाना प्रकार की बात, जो भी जितना क्रोध में आया वो जलूल में सब। अच्छा, होम जल रही थी, उसी में जो है अग्नि जल रही थी, उसी छलांग लगाई। और जब उन्होंने धरती को छोड़ा और अग्नि में पहुंचने के पहले मैया ने भगवान से हरि से एक बात क्या कहा कि सती मरता हरि सन बल मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब आपने इस प्रक्रिया को ठान ही लिया, वो उसका शिकार तुमने मुझको बनाया, मगर अब हम यह तन छोड़ते वक्त हमें आपसे एक वरदान मांगते हैं, क्योंकि जन्म जन्म अब यहाँ से मेरा जन्म स्टार्ट होगा, भैया कहना, और जन्म जन्म एक एक से जन्म जन्म में मृतलोक में कितनी नारी होगी, यहाँ एक आयापन हो गई सकती। कहीं न इसके आगे हम हमारा जो है जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म जन्म, अगर भले भी किसी रूप में मेरा जन्म हो रहा है तो हम भगवान के चरणों को सदैव बना रहे और उन्हीं के चरणों में ये मन समर्पित रहे। आज देख लो, बाबा भोलेनाथ को कौन नारी नहीं एक लोटा जल के नहीं पहुंची तो घरे में एक लोटा जल देती है, ये समझ लीजिए आप। शिव पद अनुराग, उनके चरणों में अनुराग बना रहे। बहुत मूल बहुत उल्टा हुई कभी भगवान नाम से दोष दे दी, मगर बाबा शंकर जी के नाम से कभी दोष नहीं दे, जान लीजिए। नारियां बाबा भोलेनाथ को बहुत सम्मान देती है, बहुत मानती है, पार्वती जी को मानती है, देवी जी को मानती है, ऐसा नहीं है। अब तो अब वहां क्या हल्का मच गया, भैया तो चले गए, अब वहां तालका मच गया। और जब तालका मच गया, जितने गलत से लगे भृगु मुनि हनन कटारी सड़ी सब उबाल लिया, जान ले। अब तालका मच गया, ये बात जाएगी नारद बाबा जो धीरे बता दें, भोलेनाथ बड़े वहां तो नष्ट हो गया, सती ने तो ऐसा ऐसा कर लिया। बाबा भोलेनाथ भी अवसर, और उन्होंने ऐसे ही एक लट को जो है पकड़ कर जो है छुटका है, और तुरंत वीरभद्र भी तैयार हो गए, जाओ जो मर्जी है कर जाओ, जाओ वहां जो है दक्ष गया। अरे वीरभद्र के पहुंचते यहाँ तक कि उन्होंने दक्ष का सिर भी काट दिया। अनर्थ हो गया, सारा देव समाज भाग गया, अपनी अपनी जगह भाग लेने की बात छोड़ दीजिए, निमंत्रण खाने की प्रसाद लेने की तो बातें छोड़ दीजिए, तालका मच गया। अब अनर्थ हो गया, वहां तो खंडित हो गया, सारा देव समाज इकट्ठा हुआ, ब्रह्मा विष्णु सभी बाबा के बात होंगे, बाबा राजमाम बाबा राज बाबा बोले क्या बात है जी, अब क्या बोलो। कहे बाबा प्रकृति का नियम बदलना चाहते हो। कहे क्या हुआ बोलो, प्रकृति का कौन सा नियम में खंडन हो रहा है। कहे जो यज्ञ अगर विध्वंस हो गई, अगर संपन्न नहीं होगी तो ये इसका संदेश गलत जाएगा बाबा। तो भैया किसी तरह विनती करके बाबा को ले आए और उस यज्ञ को संपन्न कराया। तो बाबा जब ये उस जगह गए जहाँ सती के जो है अंग पड़े थे, हड्डी गुड्डी पड़ी थी, उसको उन्होंने जो है का नाम से जोड़ लिया, और जोड़ के साथ साथ इकट्ठा किया, इकट्ठा करके किसी न किसी तरह लपेट के उन्होंने अपने कंधे पे उठाया और लेके चल दिया। कंधे पर उठाकर लेके चल दिया, और जब चल दिए तो वो जो है का नाम से कि
वो अपसेट हो गए सती के वियोग, भूलिए इन सब कि अब संहार करता है। लागन पगले की नहीं बोले खाबले जो भी बोले का क्या रोके की ना चल जाता। अब समस्या फंस गई। 1 महीना 1 दिन बाबा भोलेनाथ नाचते रह गए इस मृतलोक में। जो 1 महीना 1 दिन के मरने वाले थे वो धरती पे जिंदा हैं। जब तक संहार करता नहीं साइन करेगा तो कौन मरेगा। समस्या फंस गई। पता लगा जन्म लेने वाले जन्म ले रहे हैं, मरने वाला कोई नहीं मर रहा, विधान बिगड़ा जा रहा है। बाबा नारद को चिंता हुई और सीधे सीधे भागे भागे पहुंचे जो है जाकर जो है बिल्कुल भगवान मेरे प्रभु बड़ा आनंद हो रहा है, क्या होगा प्रभु, लय होगा क्या प्रभु, तमाम प्रकार के प्रश्न जो है भगवान विष्णु के सामने। बाबा कहें क्या कहीं विकट स्थित है, ये भी मैं देख रहा हूँ कि प्रकृति का विधान भी बिगड़ रहा है, ब्रह्मा की लेखनी भी बिगड़ रही है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। जैसे आज कोरोना के चलते क्या हो रहा है, सब कितना नुकसान हो रहा है भारत में, अब आप समझ सकते। तो ठीक उसी तरह वही स्थिति जो है, जो आज की स्थितियां हैं वही स्थिति उस समय जो है इस देवलोक ब्रह्मलोक जितने भी लोग हैं सब जगह वही स्थितियां व्याप्त हो गई। तो भगवान विष्णु ने कहा वाह कह दिया, कहना ऐसा है ये तो आप ही करने में समर्थ है बाबा। नारद जी से कहा बेटा आप ही तो सब करने में समर्थ है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपके भजन के सिवा मौजूद दूसरा कोई चीज नहीं जानते। हम तो आपके चरणों में प्रीत रखते हैं, आपके आदेश का पालन करते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, शाम को आपको खबर देते हैं, हमारा आप जहाँ भेज देते हैं मैं चला जाता हूँ, मेरा तो यही इतना काम है। अरे एक बात तो ये बताइए बाबा, कहें क्या कहें इसका सिस्टम तो आप ही के पास है, कहें हमारे पास है, कहें हाँ, कहें बतावा प्रभु अगर हमारे पास आए तो हम जरूर प्रयोग कर। तो भगवान बोले कहीं मंत्र जाना चाहते थे ना, तो उन्होंने बताया, याद दिलाया, क्या दिलाया, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन अपना ही मंत्र प्रयोग करना है जो आप सदैव बोलते हो, आए आप ही इसमें सहायक होंगे, यही मंत्र आपका उनको लय में लाएगा। हाँ प्रभु बहन हाँ, अब तो उनके साथ चलते रहोगे, क्योंकि भोले बाबा भोले को डायरेक्ट इस वक्त अगर छेड़ देना वो क्या कर जाएं, ये वो जब आप में नहीं है तो वो कुछ भी निर्णय पागलपन में ले सकते हैं, क्योंकि जब होश में नहीं है किसी को देख देंगे तो भस्म हो जाएगा, उनकी जो बात जानते हो। तो वो बाबा क्या स्थित है भाई, पागल क्या कर सकता है, जो चाहे सो कर दे, उसके दिमाग में तो वो बात है ही नहीं। अगर जब वो लय में आएंगे, अपने संहार कर्ता के लय में आएंगे, तो ये उनको वही मंत्र ला सकता, बाकी काम मैं कर दूंगा, इतनी बात कह के और चले। अब बाबा वही मंत्र प्रयोग किया, बाबा जा रहे हैं, आए बगली वो बगली आगे पीछे तो चले जा रहे हैं, बोलो तो कुछ नहीं आ, वो अपन बस वही अपन धुने आए सरंगी ले जे श्रीमन नारायण 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 चला याद हमें। कुछ दिन 4-6 दिन बीता तो कुछ उनके कारगर हुआ। जब कारगर हो तो वो कि विष्णु जी का आगे जहाँ जहाँ घूमत आए घूमत नहीं आए, एक एक सती के अंग काट के
56 अंग इस धरती पर, करीब कुछ नेपाल में है, एक दो जगह, कुछ जो है अफगानिस्तान में एक जगह है, 2-3 जगह पाकिस्तान में है, और बांग्लादेश में एक दो जगह है, लंका में एक दो जगह है, बाकी सब भारत भूमि पे हैं। और आपके प्रयागराज में भी 2 जगह, एक जगह उनकी योनीगिरी है, एक जगह उनके काले पालगिरे हैं, ये ललिता देवी जी हैं, एक और जगदम्बा है, समझिए ना। तो यही देवी शारदा, यही देवी वैष्णो मैया, आप इतिहास का देख लीजिए। विंध्यवासी ने, विंध्यवासी कन्हैया के समय की काली मैया है कलकत्ते की, उन्हीं का एक अंग वो भी। इस तरह घूमते घूमते जब सारों अंगों को जो है उन्होंने जगह जगह काट के गिरा दिया, जहां गिरा दिया वहीं शक्तिपीठ हो गई। और वही आज संसार में भला कर रही है, वही शक्ति, वही भला कर रही है। आई थी धीरे धीरे बाबा जब लय में आए तो ये देख रहे उनके कंधे कुछ नहीं बचा, बाबा भूल गए, बाबा भूल गए। और श्री नारायण की वजह से वो बड़े पुनः संहार करता के लय में आ गए। और जब लय में आ गए तो जान तो गए, सब घटना तो हुई, जान गए। बसरते उन्होंने ये भी सोच तो लिया ही था कि यह तन सती भेंट नहीं, इसलिए उनको बिछड़ने का कोई उनको मलाल भी नहीं था। अब पुनः कैलाश पर जाकर समाधि लगाकर बाबा बैठ गए, उस प्रभु के चिंतन में बैठ गए। यहाँ जब यहाँ मन से जो उनका तन था, जहां पर तन से गई, मन गया किधर, दूसरी तरफ, अब तन गया तेहि छड़हीन गिरे गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। बोलिए पार्वती मैया की।